टीवी टुडे खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सेनेट इलेक्शन के तरीकाकार में तब्दीली से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। वफाकी काबीना ने सेनेट इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट खत्म करके आईनी मुसवदे की मंजूरी दे दी है। आईनी तरमीम का फैसला सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए किया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। सेनेट इलेक्शन के तरीकाकार में तब्दीली से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त हुई है और वफाकी काबीना ने सेनेट इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट खत्म करने के लिए आईनी मुसवदे की मंजूरी दे दी है। आईनी तरमीम का फैसला सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए किया गया है। सेनेट इलेक्शन के तरीकाकार में तब्दीली से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त हुई है। वफाकी काबीना ने सेनेट इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट खत्म करके आईनी मुसवदे की मंजूरी दे दी है। आईनी तरमीम का फैसला सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त को रोकना है। सेनेट इलेक्शन के तरीकाकार में तब्दीली से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा टीवी टुडे इजहार खान न्याजी ने। इजहार न्याजी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? का फैसला सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए किया गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए आईनी तरमीम की गई है। इससे कबल सेनेट इंतखाबात में अरकान अपना सिंगल ट्रांसफर अपील वोट खुफिया राय शुमारे के जरिए कास्ट करते थे। ओपन वोट के जरिए मालूम हो सकेगा कि किस रुकन असम्बली ने किस उम्मीदवार को वोट दिया। इस मकसद के लिए आइन के आर्टिकल 226 और 59(2) में तरमीम की जाएगी। ज़राए के मुताबिक शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट इंतखाबात कराने की तजवीज़ मुस्तरद करने का मकसद छोटी सियासी जमातों की हक तलफी को रोकना है। आइनी तरमीम का मसवदा मंजूरी के लिए जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सिंगल ट्रांसफर अपील वोट में उम्मीदवार को मतलूबा वोट मिल जाएं तो बाकी वोट अगले उम्मीदवार को मुंतकिल हो जाते हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा इस सारे प्रोसेस में अपोजिशन का क्या रद्द अमल था? जी, इसमें जो अपोजिशन का रद्द अमल था उसमें जो छोटी जमातें थीं उन्होंने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन जो बड़ी जमातें हैं उन्होंने मिला जुला रुझान सामने लाया है। तो अब जब दोबारा ये मंजूरी के लिए जाएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसको मंजूर कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इजहार खान न्याजी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सेनेट इलेक्शन के तरीकाकार में तब्दीली से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त हुई है। वफाकी काबीना ने सेनेट इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट खत्म करने के आईनी मुसवदे की मंजूरी दे दी है। इस मकसद के लिए आइन के आर्टिकल 226 और 59(2) में तरमीम की जाएगी। ज़राए के मुताबिक शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट इंतखाबात कराए जाएंगे और सेनेट इलेक्शन के तरीकाकार में सीक्रेट बैलेट खत्म करके आईनी मुसवदे की मंजूरी दे दी गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कराची में बारिश के बाद सूरत हाल जूं की तूं है। शहर के बेशतर इलाकों में पानी जमा। मलीर की 2 सब डिवीजन्स मुराद मेमन और इब्राहिम हैदरी आफत ज़दा करार। पेट्रोलियम मसनूआत और खाने पीने की अशिया की तरसील बंद। पाक फौज और सिंध रेंजर्स की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। नाजिमाबाद न्यू नाजिमाबाद की गलियों में ताहाल पानी मौजूद है। PECH सोसाइटी नॉर्थ नाजिमाबाद की गलियां भी तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शारे फैसल और दीगर अहम शाहराहों से पानी की निकासी कर दी गई है। आई चंद्रीगढ़ रोड ओल्ड सिटी एरिया में ताहाल पानी मौजूद है। कराची में बारिश के बाद शहर के बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब हैं, जबकि पाक फौज और सिंध रेंजर्स की इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत और खाने पीने की अशिया की तरसील बंद हो चुकी है। मलीर की 2 सब डिवीजन्स मुराद मेमन और इब्राहिम हैदरी आफत ज़दा करार दिया गया है। कराची की सड़कों पर ताहाल पानी मौजूद है। दूसरी जानिब कराची में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी गई है। कराची और ठट्ठा के करीब समंदर में हवा के कम दबाव का सिस्टम
ताहाल मौजूद है। आज से बारिश हो सकती है। एविएशन डिवीजन को एडवाइजरी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुनासिब इंतजाम करने की हदायत। सिंध में तेज बारिशों का नया सिलसिला सितंबर के दूसरे हफ्ते शुरू होगा। बारिशों से तबाही जारी है, जबकि कराची में जिंदगी मफलूज है। आज से मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। कराची में बारिश के बाद निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। बिजली, पानी और मोबाइल फोन समेत यूटिलिटी सर्विसेज शदीद मुतासिर हैं। कई इलाकों में पानी भर जाने की वजह से लोग अब भी घरों में महसूर हैं। आई चंद्रीगढ़ रोड समेत अहम शाहराहों पर अब भी कई फीट पानी जमा है। मलीर नदी के तमाम कॉजवे अब भी ट्रैफिक के लिए बंद हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद में पहाड़ी तौदा गिरने से कटी पहाड़ी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। नदी नालों और अंडरपासेस में डूबने, करंट लगने और दीवार गिरने समेत मुख्तलिफ वाकयात में एक कमसिन बच्चे और सिक्योरिटी गार्ड समेत 15 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद 2 रोज के दौरान जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 31 हो गई है। महकमा मौसमियात ने आज से मजीद बारिशों की पेशगोई भी की है। आपको बताएं कि कराची में महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। कराची की सड़कों पर ताहाल पानी मौजूद है। पानी नहीं निकाला जा सका, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि कराची में बारिश का नया सिस्टम दाखिल हो गया है। बारिश से तबाही जारी है। कराची में जिंदगी मफलूज है। आज से मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। कराची में बारिश के बाद निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। बिजली, पानी और मोबाइल फोन समेत यूटिलिटी सर्विसेज शदीद मुतासिर हैं। कई इलाकों में पानी भर जाने की वजह से लोग अब भी घरों में महसूर हैं। आई चंद्रीगढ़ रोड समेत अहम शाहराहों पर अब भी कई फीट पानी जमा है। मलीर नदी की तमाम कॉजवे अब भी ट्रैफिक के लिए बंद हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद में पहाड़ी तौदा गिरने से कटी पहाड़ी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। नदी नालों और अंडरपासेस में डूबने, करंट लगने और दीवार गिरने समेत मुख्तलिफ वाकयात में एक कमसिन बच्चे और सिक्योरिटी गार्ड समेत 15 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने आज से मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। कराची में होने वाली बारिशों का पानी ताहाल सड़कों पर मौजूद है, लेकिन बुरी खबर यह है कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि कराची में बारिशों का नया और शदीद सिस्टम दाखिल हो रहा है, जिसके बाद मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। करंट लगने और दीवारें गिरने समेत मुख्तलिफ वाकयात में एक कमसिन बच्चे और सिक्योरिटी गार्ड समेत 15 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बारिश के बाद मुल्क के बेशतर दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। चनेउट में दरियाए चनाब पर जिला भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फालिया में भी सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई। घोटकी में भी बंद में तेजी से कटाव जारी है। सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर लगी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। कई देहातों का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। लोगों को नकल मकानी की हदायत कर दी गई है। दरियाए चनाब में चनेउट के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जिसके पेश नज़र ज़िला इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर लगी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। कई देहातों का शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। लोगों को नकल मकानी की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। फालिया में भी हैड कादराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। पानी की आमद 1,84,000 क्यूसिक और अखराज 1,75,000 क्यूसिक है। बिफरे पानी के बायस जागो कला के करीब सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 11 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। झंग के करीब भी दरियाए जेहलम और चनाब में पानी की सतह में मजीद इजाफा हो गया। रेस्क्यू टीमों की तरफ से 12 इमदादी पॉइंट कायम कर दिए गए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बारिशों से कराची की आवाम को दरपेश तकालीफ का एहसास है। वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर मसाइल के हल के लिए काम करेंगी। ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में एक मस्बत पेशरफ भी सामने आई है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर कराची के 3 बड़े मसाइल के हल के लिए काम करेगी। नालों की मुकम्मल सफाई के साथ तजावुजात को हटाया जा रहा है।
इमरान खान का कहना था कि कूड़ा करकट और निकासी आब के मसले का मुस्तकिल हल निकालेंगे। कराची के अवाम को पीने के पानी के फराहमी का मसला भी हल करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि बारिशों से कराची के अवाम को दरपेश तकालीफ का एहसास है। वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर मसाइल के हल के लिए काम करेंगी। वजीर आजम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा, इस मुश्किल घड़ी में एक मस्बत पेशरफ्त भी सामने आई है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर कराची के 3 बड़े मसाइल के हल के लिए काम करेंगी। नालों की मुकम्मल सफाई के साथ तजावुजात को हटाया जा रहा है। वज़ीर आला KMC अर्बन डिजास्टर रिस्पांस यूनिट पर बरहम। कहा, KMC का अर्बन डिजास्टर रिस्पांस यूनिट मुतहरिक नहीं है। बाथ आइलैंड क्लिफ्टन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में पानी मौजूद है। 10वीं मुहर्रम पर जुलूसों के रास्ते क्लियर करने की हदायत की। कहा, बारिश के बाद बेशतर इलाकों में ताहाल पानी मौजूद है। बिजली बहाल नहीं की गई। कहा, उन्हें तमाम गलियां साफ चाहिए। लोग कहते हैं हुकूमत नजर नहीं आती। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची की सूरत हाल पर इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला KMC का अर्बन डिजास्टर रिस्पांस यूनिट पर बरहम। कहा, KMC का अर्बन डिजास्टर रिस्पांस यूनिट मुतहरिक नजर नहीं आया। बाथ आइलैंड क्लिफ्टन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में पानी मौजूद है। 10वीं मुहर्रम पर जुलूस के रास्ते क्लियर करने की हदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि कुछ मकामात पर पानी खड़ा है, क्लियर करा रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि जिला जनूबी के बेशतर इलाकों से पानी क्यों नहीं निकाला गया। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि इलेक्ट्रिक के 1900 फीडर्स में से 170 बहाल हो गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बारिश के बाद बेशतर इलाकों में अभी भी बिजली बहाल नहीं की गई। मुझे तमाम गलियां साफ चाहिए। लोग कहते हैं हुकूमत नजर नहीं आती। सवात और कोहस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। 17 अफराद रेले में बह गए, जिससे 9 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जबकि दीगर की तलाश जारी है। शदीद बारिशों के बायस मदीन में शाहग्राम और तैरात नाले में तुगयानी आ गई। 40 मकान और राब्ता पुलों समेत दीगर इमला को भी शदीद नुकसान पहुंचा। DC सबात ने 17 अफराद रेले में बह जाने की तस्दीक करते हुए बताया है कि 6 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 11 की तलाश जारी है। इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दूसरी जानिब कोहस्तान के दूर अफ्तादा गांव लाइची नाले में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब में एक ही खानदान के 7 अफराद बह गए। पुलिस के मुताबिक अब तक 3 खातीन की लाशें मिल गई हैं, जबकि बच्चों समेत 4 अफराद ताहाल लापता हैं। चिल्लास में शहर कराकरम पर तत्तापानी से लालपुरी के दरमियान लैंडस्लाइडिंग से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और पहाड़ी तोदा गिरने से टैंकर का ड्राइवर जाम बहक हो गया। पंजाब में बारिशों ने जल थल एक कर दिया है। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने और करंट लगने से 7 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से जल थल एक हो गया। लाहौर में 1.5 घंटे तक होने वाली बारिश से जल थल एक हो गया। इंतजामिया के लिए पानी का निकास चैलेंज बन गया। अहम शाहराहें डूब गईं। लाहौर में सगिया पुल के करीब घर की छत गिर गई। 4 मजदूर जाँ बहक। 3 का ताल्लुक बुनेर और 1 का ताल्लुक कुर्क से था। वजीराबाद में भी तूफानी बारिश के बायस घर की छत गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। सफदराबाद में बारिश के बायस क्लिनिक की छत गिर गई। जफरवाल में करंट लगने से तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। सियालकोट में नाला फलकों के बिफर जाने से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। पुल टूटने की वजह से कई देहातों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बारिशों से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब ने अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए इक़दाम का हुक्म दे दिया। उस्मान बुज़दार ने बरसाती नालों, ड्रेन और वाटर चैनल्स की 24 घंटे मॉनिटरिंग की हदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब ने मुतलका हुकाम को मौसर इक़दाम के लिए हाई अलर्ट कर दिया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि बारिशों की वजह से मुख्तलिफ शहरों के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए पेशगी इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। मुतलका महकमे अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए मौसर इक़दाम करें।
واسا اور تمام لوکل گورنمنٹس بارشوں کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی انتظامات کریں۔ سردار عثمان بزار نے کہا کہ اربن فلڈنگ کی پیشگی سدباب کے لیے درکار آلات، مشینری اور دیگر وسائل کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ سڑکوں اور بازاروں میں پانی کھڑا ہوا تو سخت ایکشن لوں گا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں 9ویں محرم الحرام کے ماتمی جلوس، مجالس اور عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ علماء اور ذاکرین کی جانب سے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا کی عظیم الشان قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ لاہور سمیت مختلف علاقوں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ پولیس اور رینجرز کے جوان فرائض انجام دینے میں مصروف ہیں۔ محرم الحرام کے ماتمی جلوس کے حوالے سے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ ملک بھر میں 9ویں محرم الحرام کے ماتمی جلوس، مجالس اور عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ علماء اور ذاکرین کی جانب سے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا کی عظیم الشان قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ لاہور سمیت مختلف علاقوں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ پولیس اور رینجرز کے جوان فرائض سر انجام دینے میں مصروف ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے متعدد اضلاع میں موبائل سروس بند کر دی گئی ہے۔ موبائل سروس شام 7 بجے تک بند رہے گی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے متعدد اضلاع میں سیکیورٹی کے پیش نظر موبائل سروس بند کر دی گئی ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی واقعے سے بچا جا سکے۔ جن اضلاع میں موبائل سروس بند کی گئی ہے ان میں اوکاڑا، ساہیوال، خانیوال، ملتان، فیصل آباد، گجرات، راولپنڈی اور دیگر اضلاع شامل ہیں۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق موبائل سروس شام 7 بجے تک بند رہے گی۔ ملک بھر میں محرم الحرام کے موقع پر شہریوں کی کثیر تعداد نے شہر خاموشاں کا رخ کر لیا۔ 9ویں محرم کے موقع پر عوام کی جانب سے مرحومین کی قبروں پر آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ والدین، رشتہ داروں اور پیاروں کی قبروں کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ شہریوں کی جانب سے قبروں پر پھول نشاور کیے جا رہے ہیں اور مرحومین کے روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی اور دعائے مغفرت بھی کی جا رہی ہے۔ محرم الحرام کے آتے ہی جہاں لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، وہیں اس دنیا سے رخصت ہو جانے والے اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر بھی ضرور حاضری دیتے ہیں، قبروں کی دیکھ بھال اور فاتح خوانی کرتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے کبیر والا خان شہباز سے۔ جی خان شہباز، آگاہ کیجیے گا۔ پیاروں سے ملنے کے لیے جو ہے شہر خاموشہ کا رخ کر لیتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں کبیر والا کے ایک قبرستان میں جہاں پہ جو ہے شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ اس موجود ہیں شہریوں سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی بالکل، محرم الحرام میں ہم جو ہے اپنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی جو ہے عظیم قربانی جو ہے ان کی یاد مناتے ہوئے جہاں اپنے گھروں میں خیرات کرتے ہیں اور ان کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، وہیں جو ہے اپنے پیاروں کے ملنے کے لیے ہم جو ہے قبرستان میں بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہم اپنے پیاروں کے لیے فاتح خوانی کرتے ہیں کہ ان کے ثواب کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم ان کی قبروں کی جو پورا سال میں تو ہم یہاں آ نہیں سکتے، تو اب محرم کے مہینے میں ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو محرم کے مہینے میں آ کے ہم ان کی لپائی کرواتے ہیں اور جہاں پہ قبریں خراب ہوئی ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرواتے ہیں اور یہاں پر فاتح خوانی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ خیرات بھی کرتے ہیں ہم۔ یہ جیسے کہ آپ نے شہریوں کی بات کے لیے سنی، ان کا کہنا تھا کہ جو ہے سارے سال میں جو ہے ہمیں یہاں آ نہیں سکتے، لیکن جو اس وقت جو ہے جیسے ماہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہم یہاں پہ آتے ہیں شہر خاموشہ میں، اپنے پیاروں کی جو قبریں خراب ہو گئی ہیں ان کے لیے لپائی کرواتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نظر نیاز کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے لیے فاتح خوانی کرتے ہیں تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے۔ جی بہت شکریہ خان شہباز، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ جی ہاں کر رہے بالکل، تھے۔ ماہ محرم ملتان الحرام میں کی شروع حسینیہ ہوتے ہی جو ہے کانفرنس سے خطاب میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا، دنیا میں حضرت حسین کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہا، مقبوضہ کشمیر میں مسلسل بلیک آؤٹ جاری ہے،
मकबूजा कश्मीर में आज़ादारी पर आज पाबंदी है। मजहबी आज़ादी पर आज भी कदगन है। दुनिया मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस ले। मुल्तान में हुसैनिया कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़लसफ़े को समझने की कोशिश की जा रही है। कहा मकबूजा कश्मीर में मुसलसल ब्लैक आउट जारी है। मकबूजा कश्मीर में आज़ादारी पर आज पाबंदी है। मकबूजा कश्मीर में ईद पर भी नमाज की इजाज़त नहीं दी गई थी। मकबूजा कश्मीर में मजहबी आज़ादी पर आज भी कदर है। दुनिया मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस ले। मकबूजाबादी में भारत ने खौफ की वजह से मकबूजाबादी में जबर जारी रखा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर आमद। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मुहर्रम उल हराम और यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए कायम मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने महकमे दाखिला पंजाब में कायम मरकजी कंट्रोल रूम के मुख्तलिफ हिस्से देखे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मरकजी कंट्रोल रूम से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। बताया गया कि सूबे भर में 37,562 मजालिस और 9,717 जुलूसों की डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है। मरकजी कंट्रोल रूम को डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के साथ लिंक किया गया है। अच्छी खबर शामिल करेंगे। कोरोना का जोर टूट चुका है। केसेस और अमवात में मुसलसल कमी होने लगी। मोहलिक वायरस से एक शख्स जाँ बहक हुआ, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,284 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,95,332 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 319 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 96,699, सिंध में 1,29,179, खैबर पख्तूनख्वा में 35,971, बलूचिस्तान में 12,804, गिलगित बल्तिस्तान में 2,832, इस्लामाबाद में 15,597, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,290 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। हाउसिंग, सन्नत, तजारती और कारोबारी सेक्टर्स में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में फैसला किया गया कि बाहमी ताउन को फ़रोग देने के लिए करीबी राबतों के तसलसल को बरकरार रखा जाएगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। हाउसिंग, सन्नत और तजारती और कारोबारी सेक्टर्स में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी है। काबिज फौज ने पुलवामा और शोपियां में घर घर तलाशी और फायरिंग के दौरान 7 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मुहर्रम उल हराम के जुलूसों को रोकने के लिए ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। श्रीनगर के लाल चौक से 50 से ज्यादा नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। कई अफराद जख्मी भी हुए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी अरूज पर पहुंच गई। घर घर तलाशी के दौरान नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौज ने पुलवामा में सर्च ऑपरेशन के दौरान इलाके को सील करके 3 नौजवानों को शहीद किया। जिला शोपियां में भी भारतीय फोर्सेज ने फायरिंग करके 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। जालिम भारतीय हुकूमत ने वादी भर में मुहर्रम उल हराम के जुलूसों को रोकने के लिए ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया। श्रीनगर के लाल चौक से 50 से ज्यादा नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। कई अफराद जख्मी भी हुए। हसनाबाद, बडगाम और बारामूला में भी काबिज अफवाज ने जुलूस पर धावा बोला। अज़ादारों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शैलिंग और हवाई फायरिंग भी की गई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग